हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बात की थी। उसमें फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन की प्रावस्थाओं में बात की थी। इम्प्लांटेशन मतलब प्रत्यारोपण तक बात हो गई थी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जाइगोट का निर्माण हुआ। जाइगोट को गर्भाशय की दीवार में क्या कर दिया गया? रोपित कर दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे बात डिस्कशन गेस्टेशन गर्भा अवधि। भ्रूण का विकास होना है। भ्रूण में कोशिकाएं, ऊतक और अंगों का निर्माण भी होगा। सबसे पहले बेबी का क्या बनता है? मस्तिष्क का निर्माण होता है। उसके बाद में अन्य सारे अंगों का विकास होता है। अपरा, इसे क्या कहते हैं? गर्भनाल या प्लेसेंटा भी कहते हैं। झिल्ली का निर्माण भी होता है। अपरा का क्या कार्य होता है? अपरा का कार्य होता है कि फीमेल के जो यूट्रस होता है जिसमें क्या चिपका हुआ है? भ्रूण चिपका हुआ है। अपरा ऐसा जीव है जो मादा और शिशु के बीच में क्या बनाता है? संबंध बनाता है। मादा जो भी ग्रहण करती है वो अपरा की सहायता से भ्रूण तक पहुंचता है। अपरा के माध्यम से ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है और ब्लड का भी परिवहन होता है। ये थी फेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे गौण लैंगिक लक्षण मतलब प्यूबेरिटी, यौनावस्था। लड़के और लड़कियों में कब से प्रारंभ होता है? लड़कों में यह प्रारंभ होता है 13 से 16 वर्ष में। लक्षण क्या होते हैं कि बॉयज़ की आवाज़ कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है। कंधे चौड़े हो जाते हैं। अस्थियां और मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं? मजबूत हो जाती हैं। उनके फेस पर दाढ़ी तथा मूंछें भी उग आती हैं। स्पर्म्स का निर्माण भी होने लगता है। फीमेल में ये स्टार्ट होती है 11 से 13 वर्ष में। लक्षण क्या हो जाते हैं कि आवाज़ महीन हो जाती है, आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है और श्रोण मेखला फैलकर कैसी हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। ओवरीज में ओवा का निर्माण होना लगता है। जनन अंगों का भी विकास होता है। ये कैसे लक्षण है? गौण लैंगिक लक्षण मतलब बाहरी लक्षण हैं जिनको देखकर बताया जा सकता है, डिफरेंस किया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। इसके बाद में आता है मेल रिप्रोडक्शन, नर जनन तंत्र। ये कहाँ स्थित होता है? पेल्विक रीजन मतलब श्रोणी के नीचे स्थित होता है। पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर जनन अंगों के कितने भाग होते हैं? सबसे पहले आता है टेस्टिस। सबसे पहले क्या आता है? टेस्टिस, वृषण। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सहायक नलिकाएं। फिर आती हैं मेल ग्लैंड्स, पॉरस ग्रंथियां। फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, बाह्य जननांग अंग। टेस्टिस ये एक जोड़ी होते हैं। इनका स्थान कहाँ पर होता है? लोकेशन कहाँ होती है? स्क्रोटम, अंडकोश में, उदर गुहा में उभरे होते हैं। ये बाहर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो मेल बॉडी का पार्ट्स होता है, मेल बॉडी, वो उसका आंतरिक ताप कैसा होता है? अधिक होता है। इसलिए इसमें स्पर्म बनने के लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है? 1 से 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए ये कहाँ होते हैं? शरीर के बाहर होते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है? लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी होती है? 2 से 5 सेंटीमीटर। गुलाबी रंग के अंडाकार होते हैं। अंडाकार मतलब ओवल। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये आपकी है यूरेटर, मूत्र वाहिनी, जहाँ से मूत्र आकर कहाँ जाता है? मूत्राशय में जाता है और फिर बाहर मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। फिर आती हैं आपकी ग्रंथियाँ। कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं? सेमिनल वेसल्स मतलब शुक्राशय। कितने हैं? 1 पेयर्स हैं। फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है? फ्रक्टोज शर्करा का निर्माण होता है। किसका? फ्रक्टोज शर्करा का निर्माण होता है जो म्यूकस की सहायता से चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करती है, जिन्हें क्या कहते हैं? श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष्मा। प्रोस्टेट ग्रंथि,
ये भी एक जोड़ी होती हैं, दाएं और बाएं स्थित होती हैं। इसमें सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है जो स्पर्म को क्या प्रदान करती हैं, दिशा प्रदान करती हैं। फिर उसके बाद आता है काउपर्स ग्रंथ। ये भी कितनी होती हैं, एक जोड़ी होती हैं। ये क्या करती हैं, ये भी एक चिपचिपा गाढ़ा रंग का पदार्थ निकालती हैं जो मूत्र मार्ग को क्या कर देती हैं, अम्लीय कर देती हैं, जिससे स्पर्म आसानी से जेनाइटल एरिया से होते हुए बाहर निकल जाए। ये है स्क्रोटम, अंडकोश, जहाँ पर वृषण स्थित होते हैं। वृषण में क्या पाई जाती हैं, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, वृषण कोष पाए जाते हैं। दोनों वृषणों में टोटल मिलाकर 500 होती है। एक वृषण कोष में कितनी होती हैं, 250 होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, शुक्र जनन नली